एंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपने मेरे मॉडल वर्ब के पहले पार्ट को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, जिसके कारण मेरा मनोबल बढ़ा है। आज मैं फिर से मॉडल वर्ब के दूसरे पार्ट को बताने जा रहा हूँ। मॉडल वर्ब का दूसरा भाग मे और माइट के सीरीज को लेकर के शुरू होता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि मे और माइट का अर्थ क्या होता है। मे और माइट का प्रयोग हम किसी भी वाक्य में क्यों करते हैं और मे और माइट का अर्थ क्या होता है। अब मैं आपको मे के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। ध्यान रहे कि मैं बीच बीच में लेक्चर भी देता रहूँगा और आपको बोर्ड पर भी ले जाऊँगा, तो आपका ध्यान जो है दोनों तरफ होना चाहिए। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ जो सबसे खास है कि मे का प्रयोग संभावना के अर्थ में तो होता है, लेकिन संभावना नेचुरल होनी चाहिए। संभावना के अर्थ में होता है, लेकिन ये संभावना प्राकृतिक संभावना है, मनुष्य के द्वारा निर्मित संभावना नहीं है। जैसे बारिश हो सकती है, बर्फ गिर सकती है, गर्मी बढ़ सकती है, ये सभी नेचुरल संभावनाएं हैं। तो ऐसे अर्थ में जो है हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। यहाँ पर नेचुरल संभावना है कि वर्षा होने की। इट मे स्नो टुडे, यहाँ पर भी प्राकृतिक संभावना है कि बर्फ गिर सकती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब आप ये जानें कि मे का प्रयोग अन्य कितने अर्थों में होता है। तो यहाँ हम दूसरे प्रयोग को बताने जा रहे हैं कि मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के संदर्भ में होता है। अनुमति लेना और देना, जहाँ तक पुराने ग्रामर का सवाल है, वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई गो आउट सर, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ हमने आज्ञा मांगी है, तो सामने वाले को यदि अनुमति देनी होगी तो वो कहेगा यस यू मे, हाँ तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर हमने दूसरे प्रयोग के रूप में ये देखा कि मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के संदर्भ में होता है। मे का तीसरा प्रयोग हम बोर्ड पर समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ हम मे का प्रयोग उद्देश्य के अर्थ में, यानी एक पर्पस के अर्थ में करने जा रहे हैं, जिससे ये पता चलेगा कि मे का प्रयोग उद्देश्य स्थापित करने की संभावना के अर्थ में होता है, लेकिन ये संभावना प्राकृतिक संभावना है, मनुष्य के द्वारा निर्मित संभावना नहीं है। जैसे बारिश हो सकती है, बर्फ गिर सकती है, गर्मी बढ़ सकती है, ये सभी नेचुरल संभावनाएं हैं। तो ऐसे अर्थ में जो है हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। यहाँ पर नेचुरल संभावना है कि वर्षा होने की। इट मे स्नो टुडे, यहाँ पर भी प्राकृतिक संभावना है कि बर्फ गिर सकती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब आप ये जानें कि मे का प्रयोग अन्य कितने अर्थों में होता है। तो यहाँ हम दूसरे प्रयोग को बताने जा रहे हैं कि मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के संदर्भ में होता है। अनुमति लेना और देना, जहाँ तक पुराने ग्रामर का सवाल है, वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई गो आउट सर, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ हमने आज्ञा मांगी है, तो सामने वाले को यदि अनुमति देनी होगी तो वो कहेगा यस यू मे, हाँ तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर हमने दूसरे प्रयोग के रूप में ये देखा कि मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के संदर्भ में होता है। मे का तीसरा प्रयोग हम बोर्ड पर समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ हम मे का प्रयोग उद्देश्य के अर्थ में, यानी एक पर्पस के अर्थ में करने जा रहे हैं, जिससे ये पता चलेगा कि मे का प्रयोग उद्देश्य स्थापित करने। प्रिय व्यूअर्स और प्रिय विद्यार्थियों,
अब मैं आपको मे और माइट के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग अपने नोटबुक को खोल लें, क्योंकि अब मैं थोड़ा बहुत लिखने का काम भी जो है अपने बोर्ड पे करूँगा। इसके लिए आपका धन्यवाद। अब हम देखेंगे कि मे का प्रयोग पर्पस के लिए कैसे होता है। पर्पस का अर्थ होता है उद्देश्य, यानी मे का प्रयोग हम एक खास उद्देश्य के लिए करते हैं। ऐसे वाक्यों में हमें दैट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करना पड़ता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि इट दैट यू मे लिव, यहां हमने मे का भी प्रयोग किया और दैट का भी प्रयोग किया। दैट का प्रयोग हमने यहां पर कंजक्शन के रूप में किया है, यानी वाक्य को जोड़ने के लिए किया है। तो जाहिर सी बात है कि इट मतलब होता है खाना, और यहां पर हमने चूंकि उसका सेंटेंस में प्रयोग किया है, इसीलिए यहां इट का अर्थ है खाओ, और दैट का अर्थ होता है ताकि। खाओ ताकि तुम जिंदा रह सको। इसका मतलब हुआ कि यहां पर खाने का उद्देश्य है जीवित रहना। तो हमने दैट के साथ में जो है मे का प्रयोग किया है, यानी यहां पर मे को पर्पस को बताने के लिए हमें दो सेंटेंस को दैट के द्वारा जोड़ना पड़ता है, जहां पर मे का एक खास उद्देश्य होता है। यदि हम दूसरे उदाहरण को देखें, वर्क हार्ड दैट यू मे पास। अब यहां पर एक सेंटेंस है वर्क हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करो। दैट का मतलब हो गया ताकि। यू मे पास, यहां मे का एक उद्देश्य है, यहां पढ़ने का एक खास उद्देश्य है ताकि वह पास कर सके, यानी कठिन परिश्रम करो ताकि तुम पास कर सको। तो दर्शकों और विद्यार्थियों, आपने यहां पर यह समझा कि मे का प्रयोग पर्पस के लिए होता है, और उसे मैंने दो उदाहरण से आपके सामने में स्पष्ट किया है कि मे का प्रयोग किसी खास उद्देश्य के लिए भी हो सकता है। अब हम माइट का प्रयोग बोर्ड पर ही बताने जा रहे हैं। चूंकि मे का प्रयोग आपने उदाहरण के सहित बोर्ड पे समझा, तो माइट का भी प्रयोग बोर्ड पर ही समझना ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर माइट का अर्थ होता है सकना। माइट से यहां कम संभावना का बोध होता है, कम संभावना का बोध होता है। यदि मैं कहूं कि आई माइट इनवाइट यू, तो यहां माइट से सिर्फ 20% संभावना की बोध हो रही है, यानी मैं तुम्हें आमंत्रित कर सकता हूं, इसमें संदेह है। यानी माइट जो है संभावना के साथ संदेह के घेरे में आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति इनवाइट करेगा या नहीं, या किसी कार्य को करेगा कि नहीं। तो माइट का प्रयोग हम जब किसी वाक्य में करते हैं तो उससे एक तो कम संभावना का बोध होता है, और वो संभावना संदेह के घेरे में होता है। यहीं यदि हम आई मे इनवाइट यू, मैं तुम्हें आमंत्रित कर सकता हूं, यहां पर मैंने मे का प्रयोग किया, तो यहां पर 50% संभावना है, यानी यहां पर निमंत्रण देना संदेह के घेरे से बाहर है, यानी 50% संभावना है कि हम उसे आमंत्रित कर सकते हैं। अब माइट का हम दूसरा प्रयोग देखते हैं। माइट का दूसरा प्रयोग देखते हैं। दूसरा प्रयोग रिक्वेस्ट के सेंस में होता है। रिक्वेस्ट के सेंस में होता है। जब हमें किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करना होता है तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम प्रयोग कर सकता हूं या उपयोग कर सकता हूं। यहां पर माइट का प्रयोग हमने संभावना के लिए नहीं,
बल्कि अनुरोध या रिक्वेस्ट के लिए किया है। दूसरा वाक्य यदि लें कि माइट आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं, तो यहां पर हमने माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट के सेंस में किया है। मे और माइट पर विशेष चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि मे और माइट दोनों का अर्थ होता है सकना, लेकिन सबसे पहले यहां हम संभावना को जानेंगे। संभावना अर्थात पॉसिबिलिटी। यदि हम मे का प्रयोग करते हैं तो इससे 50% की संभावना झलकती है, और यदि हम माइट का प्रयोग करते हैं तो इससे 20% की संभावना झलकती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मे लगाकर बोलता है तो वहां संभावना 50-50 की होती है, यानी वह घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन यदि कोई व्यक्ति माइट लगाकर बोलता है तो वहां संभावना लगभग नगण्य है। नगण्य का मतलब है कि संभावना बिल्कुल ही नहीं है। तो दर्शकों और विद्यार्थियों, आपने इसके संबंध को जाना कि मे और माइट के बीच जब सकना का अर्थ होता है तो एक अर्थ जो है संभावना की होती है। जहां मे का प्रयोग करते हैं वहां 50% संभावना है, और जहां माइट का प्रयोग करते हैं वहां पर 20% की संभावना होती है। यदि मैं कहूं इट मे रेन टुडे, इसका मतलब है कि आज वर्षा हो सकती है, क्योंकि संभावना 50-50% की है। यदि मैं कहता हूं कि इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब है कि संभावना बिल्कुल ही नगण्य है, अर्थात वर्षा होने की संभावना बिल्कुल ही नगण्य है। प्रिय दर्शकों, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपको मे और माइट के संबंध, अंतर को आपके सामने प्रस्तुत कर सका। आशा है कि वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ नहीं आया तो मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि मे और माइट का प्रयोग सकने के अर्थ में, अनुमति लेने या देने के संदर्भ में किया जाता है। दूसरा प्रयोग मे और माइट का प्रयोग संभावना के अर्थ में किया जाता है। मे का प्रयोग करने से 50% संभावना होती है, यानी यहाँ पर संदेह नहीं है। लेकिन जैसे ही हम माइट का प्रयोग संभावना के लिए करते हैं, वहां वह संभावना संदेह के घेरे में आ जाता है, यानी कि उस काम के होने में या घटने में संदेह है। तीसरा, मे और माइट का प्रयोग, एक तरफ मे का प्रयोग हम उद्देश्य के लिए करते हैं, जहां पर हम दो वाक्यों में उद्देश्य को बताने वाले हैं, तथा दूसरी तरफ माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए होता है। अतः यदि आपको ये मेरा टॉपिक मे और माइट का ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, और ऐसे ही मेरा मनोबल बढ़ाते रहें ताकि मैं आपको नए नए टॉपिक आपके साथ